आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 13.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग द मैंगोज kept in a packing box. These boxes containing the varying number of mangoes. Following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. बेटा मैं यहाँ जो क्लास इंटरवल देख रहा हूँ ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो 50 से 52 यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, 53 से। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में भी किया था, जो मीन होता है इसमें हमारे को एक कंटिन्यूस करना आवश्यक नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। मैं बेटा इसको दो मेथड से कराऊंगा, एज्यूम्ड से भी कराऊंगा और स्टेप डेविएशन से भी कराऊंगा। स्टेप डेविएशन से क्यों कराऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ जो वैल्यू ऑफ एच है ना, क्लास का जो साइज है उसको जब मानते हैं ना तो वो डिस्टर्ब रहते हैं कि हम इसमें क्या पुट करूं। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। एच हमारे को इफेक्ट नहीं करता। एच के का काम क्या है, एच जो कैलकुलेशन है उसको छोटा करने में काम आता है। देखते हैं। पहले मैं फर्स्ट जो मेथड है वो अज्यूम्ड से, यहाँ पहले मैं क्या निकालूंगा, एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। दोनों को ऐड बाई 2, 100, 2 हो गया बाई 2, 51। बिल्कुल ईजी है। दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 करूंगा तो 54। इन दोनों को ऐड करूंगा 60 और 63। अब यहां में दिखाई दे रहा है मेरे को, देखो 3 3 3 3। अब मैं यहां से डी आई एक्स आई माइनस ए, अब मैं लेट करता हूं। लेट ए इज इक्वल टू 57। ये क्योंकि ओड है तो बीच का इजी हो जाता है। 51 माइनस 57 इज इक्वल टू -6। 54 माइनस 57 इज इक्वल टू -3। 57 माइनस 57 इज इक्वल टू 0। 60 माइनस 57 इज इक्वल टू 3। 63 माइनस 57 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। डी आई और एफ आई, एफ आई यही है बेटा, इसकी क्या करूंगा मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन। -15 6 जा 90। अब 3 की और 110 की -330 0। अब 115 की 3 के 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3। ये 25 6 जा 150। समेशन ऑफ डी आई एफ आई। अब बेटा यहाँ देखता हूँ प्लस के ज़्यादा दिखाई दे रहे, पहले प्लस के ऐड करता हूँ। 5 9 4 495 प्लस के हैं। 0 2 और 4 420 माइनस के हैं। 5 7 प्लस का कितना बच गया, 75। और यहाँ समेशन ऑफ एफ आई तो मैंने लिखा ही नहीं। 5 10 15 20। अब आगे देखते हैं। 1 2 5 6 8 और 2 10। 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया 400। अब मैं यहाँ से एक्स बार निकालता हूँ, ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है हमारा 57 प्लस 75 बाई 400
25 3 जा 25, ये किस पे जाएगा 16 पर। अब 75 प्लस इसको यदि मैं डेसिमल में बदलता हूं तो 0.187। अब बेटा इसको 2 डेसिमल में रखूंगा तो 0.19, ये हमारा आ गया 57.19। ये किस मेथड से है, एज्यूम्ड से। अब मैं स्टेप डेविएशन से करूंगा। स्टेप डेविएशन में पहले निकालना तो दोनों में ही एक्स आई पड़ेगा, जो मिड वैल्यू है ऊपर ही हमने निकाला भी था। दोनों को ऐड करके बाई 2, 51, 54, 57, 60 और 63। यहाँ मैं यू आई निकालता हूँ, ये होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। देखो बेटा एक्स आई माइनस ए, ये क्या है डी आई। इसका मतलब जो डी आई आया उसके बाई एच और करूँगा क्लास साइज। एच होता है क्लास साइज। लेट पहले तो मैं ए लेता हूँ 57 और एच। देखो बेटा एच वाला जो टॉपिक है मैं उसको यहाँ क्लियर करता हूँ। -57 इज इक्वल टू -6। देखो एच को मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को 3 दिखाई दे रहा है, बट ऐसे देख रहा हूं तो 2 दिखाई दे रहा है। हम एच को आप 2 आपको स्टेबल है तो 2 ले लेते हैं, 3 स्टेबल है तो 3 ले लेते हैं। एच से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, यहां एच क्या है डिवाइड। और जब मैं यहां मीन निकालूंगा ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यहां क्या है मल्टीप्लाई। एक स्थान पर डिवाइड हो रहा है, एक स्थान पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे ये क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी कर रहा है। तो मैं यहां एच को 3 मानता हूं, क्योंकि जो हमारा जो डी आई आता है ना, जो इसमें डी आई दिखाई दे रहा है देखो, वो सभी 3 से इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ 3। यदि ये 2 से इजीली मल्टीप्लाई हो रहा 2 ले लेता। यदि मैं इसको 6 लेना था 6 ले लूंगा। आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसकी ट्राई कर सकते हैं। -2 बेटा इसमें थोड़ा सा इनमें स्टेप डेविएशन में गैप रखेंगे ताकि सीरीज में सीधा चलता रहे। कई बच्चे ये तो थोड़ी जगह में रह जाते हैं और ये नीचे तक आ जाते हैं, एग्जामिनर को इससे दिक्कत होती है चेक करने में। अब थर्ड देखते हैं 57 माइनस 57 बाई 3 इज इक्वल टू 0। 60 माइनस 57 बाई 3, 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1। 63 माइनस 57 बाई 3, 6 बाई 3 2। अब मैं निकालूंगा यू आई और एफ आई। देखो डायरेक्ट में क्या होता है एक्स आई एफ आई, एज्यूम में डी आई एफ आई, स्टेप डेविएशन में यू आई एफ आई। अब ये बॉक्स है, ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है -30 -110 0 115 और 50। ये सम तो मैंने पहले ही निकाल दिया था 400। अब इसका सम देखते हैं यू आई एफ आई इज इक्वल टू प्लस में का 165 माइनस का 140, तो 25 जो है प्लस का बच गया यहाँ। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं 57 प्लस 3 इंटू 25 बाई 400, ये बेटा 16 पे गया, प्लस ये मैंने यहाँ इसको डेसिमल में पहले बदला था 3/16, 0.187
इसको केवल 2 पॉइंट तक रखता हूँ, प्लस 0.5719, ये दोनों मेथड हमने निकाल लिया बेटा। एच एक ऐसी वैल्यू होती है, क्लास साइज हम इसमें लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है।